जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अ, हम लोगों ने कल एक सेकंड मुरक्कब शुरू किया, जिसका नाम है मुरक्कब अतफ़ी। कंपाउंड सेंटेंसेस हमने पढ़ने शुरू किए हैं। कंपाउंड या मुरक्कब की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मुरक्कब या कंपाउंड दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज का मजमुआ, दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिसमें बात मुकम्मल हो जाए और पूरी समझ में आ जाए, ऐसे मुरक्कब को हम जो है एक मुकम्मल जुमले का नाम देते हैं। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात अधूरी रह जाए, मुकम्मल ना हो, ठीक है, तो ऐसे जुमले को हम नामुकम्मल या इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। पांच हमारी अरबिक में पांच इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, पांच नामुकम्मल जुमले हैं। और जो हमारे दो मुकम्मल जुमले हैं, ठीक है, पांच नामुकम्मल जुमले हैं और दो मुकम्मल जुमले हैं। तो अभी हमने नामुकम्मल जुमले शुरू किए, जिनको उनमें से हमने एक जो पहला नामुकम्मल जुमला किया था, उसका नाम हमने जो किया एक पहले नंबर पे, वो था मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी के अंदर सिर्फ दो अल्फाज आते हैं, ठीक है, हमने कहा ना दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। लेकिन मुरक्कब जारी के अंदर दो अल्फाज आते हैं। सबसे पहले एक हर्फ होगा जिसको हम हर्फ जर कहते हैं। टोटल 11 हरूफ हैं जो हमने याद किए हैं। उन 11 हरूफ में से कोई भी एक हरफ आ जाएगा और उसके बाद एक इसम होगा जो कि जर की हालत में होगा। इस पेयर को यानी कि हरफे जर प्लस इसम वाला, इसम की हालत वाला, सॉरी जर की हालत वाला इसम, इस पेयर को हम मुरक्कब जारी कहते हैं। यानी कि इसमें दो ही लफ्ज होंगे, एक हरफ होगा। इन 11 हरूफ में से जो हमने याद कर लिए, जो हमने सीख लिए, बी तवक्कुल, बेजर बी, ते जबर ता, वाव जबर व, काफ जबर क और लाम जेर ली, ये 5 हरूफ हैं जो हरूफ जारा हैं। इसके अलावा 3 पेयर्स हमने याद किए, ईला और अला और मिन और अन और फी और हत्ता। इन 11 में से कोई एक हरफ जब भी आएगा हमें याद रखना है कि इसके फौरन बाद जो भी लफ्ज होगा, चाहे मुझे समझ में आ रही है या मुझे समझ में नहीं आ रही, दोनों सूरतों में हमें ये मानना होगा कि वो लाजमन जो है एक इसम होगा। ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज होंगे कि जिसमें इसम की निशानियां भी नहीं होंगी, ना अल होगा ना तनवीन होगा, और देखने में भी हमें वो इसम नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो इसम होगा। ठीक है, और उस इसम के साथ मिल के, हरफ जर के साथ मिल के वो इसम एक मुरक्कब बनाएगा, एक नामुकम्मल जुमला बनाएगा जिसको हम मुरक्कब जारी कहेंगे। कल हमने एक और मुरक्कब पढ़ा, मुरक्कब नंबर 2, और इस मुरक्कब में हमने कहा कि 3 अल्फाज लाजमी हैं। जो हमने जब डेफिनेशन नामुकम्मल जुमलों की थी तो हमने कहा था दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। अब इसमें 3 अल्फाज का आना लाजिम है।
और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी अल्फाज वाव के साथ, जितने भी इसम अल्फाज, जितने भी इसम अल्फाज वाव या औ, औ जो है ये भी एक वर्ड है, हरफ है, जो कि या के मीनिंग में आता है। मैं कहती हूं आपने खाना खाना है या चाय पीनी है। अब जो मैंने खाना या चाय, यानी कि दो चॉइसेस में मैं कोई एक चॉइस पूछ रही हूं, तो ये जो या इंग्लिश में ओ आर, और यू वॉन्ट ब्रेकफास्ट और टी। अब इसमें इंग्लिश में ओ आर और, उर्दू में या, अरबी में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है औ, हमजा के ऊपर जबर और आगे वाव साकिन वाला। अब ये वाव या औ, इन दो के साथ अगर दो या दो से ज्यादा इसम मिलते चले जाएं, एक लड़ी बनाते जाएं, जितने भी इसम, तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि इसम प्लस वाव प्लस इसम प्लस वाव प्लस इसम प्लस वाव प्लस इसम, जो मैंने कहा कि कुरान में सबसे लंबी मिसाल है वो 19 अल्फाज की है, लेकिन अभी हम फिलहाल बस दो दो अल्फाज के उसको समझेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को मुरक्कब अतफी कहते हैं। कोई रिपीट करेगा मैंने क्या कहा है? मुरक्कब अतफी क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैं कर दूं आपको एक्सप्लेन। जी, मरकबी अतफी वो है जिसके तीन लाजमी हरूफ हो, और उसके जो उसको ज्वाइन करेगा उसके साथ वाव के साथ या ओ के साथ ज्वाइन होएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मसलन मैंने लिखा है अहमदुन व अमजदुन, अहमद और अमजद, और ये भी हो सकता है अहमदुन औ अम अमजदुन। मैं कहती हूँ प्लीज क्लास से किसी बच्चे को बुला लो, तो आप कहते हो अहमद या अमजद, यानी कि इन दोनों में से किसको बुला के लाऊं? तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है दो अल्फाज और इसके बीच में वाओ या औ आया हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को, अब इस वाओ के साथ मैं 10 इसम भी लिख सकती हूँ, 10 नाम ले सकती हूँ, अहमद और अमजद और आमना और आरजू और फौजिया और हसीबा, मैं जितने मर्जी नाम लिखती जाऊं। लेकिन क्योंकि इसके आगे मैंने कोई बात नहीं की कि ये सारे लोग क्या, ठीक है, अहमद और अमजद बाजार गए, अहमद और अमजद स्कूल गए, अहमद और अमजद देर से आए, अहमद और अमजद लाहौर गए, अहमद और अमजद क्या। अगर मैं सिर्फ अहमद और अमजद पे बात खत्म कर देती हूं, तो अब ये मुकम्मल जुमला नहीं कहलाएगा बल्कि एक नामुकम्मल जुमला कहलाएगा। ठीक है, और ये जो नामुकम्मल जुमला है, ये जब वाओ या औ के साथ आपस में दो इसम मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा इसम, तो इसका नाम हमने रखा हुआ है मुरक्कब अतफी। अतफ, अब ये जो वाओ या औ है, वाओ या औ,
ये दोनों हरूफ अतफ कहलाएंगे। वो हरूफ जो अतफ कर रहे हैं, जो यानी कि अतफ का मतलब होता है मिलाना। तो अब इन इसमों को कौन में आपस में मिला रहा है? एक में वाओ और एक में आउ। तो अब ये जो है मिलके एक मुरक्कब अतफी बना रहा है, यानी कि हरफ अतफ उस हरफ को कहते हैं कि जो इनको आपस में, दो इसमों को आपस में या दो जुमलों को आपस में मिला रहा है। ठीक है, अब वो दो जुमले भी हो सकते हैं जो आपस में मिल रहे हैं, या दो इसम भी हो सकते हैं जो आपस में मिल रहे हैं। अभी हमने फेल नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ इसम पढ़ रहे हैं, तो दो फेल भी हो सकते हैं जिनको ये मिला रहा है। तो बहरहाल जो भी ये मिलाने के काम करने वाले ये जो दो हरूफ हैं, ये हरफे अतफ कहलाते हैं। तो दो इसम प्लस हरफे अतफ, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मुरक्कब अतफी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो बात अभी सवाल की एक बच्ची ने, जो मैंने कहा कि हम इसको दो मुरक्कब आपस में मिल के भी आ सकते हैं, तीन मुरक्कब भी आपस में मिल के आ सकते हैं। मिलने से मुराद किया है कि कोई एक लफ्ज दोनों मुरक्कब के अंदर कॉमन हो। जब भी एक लफ्ज दो मुरक्कब का हिस्सा बन रहा हो, यानी कि इसको भी हम लिख लेते हैं, जब भी कोई एक इस्म दो मुख्तलिफ मुरक्कबात का हिस्सा हो, दो मुख्तलिफ मुरक्कब का हिस्सा हो, तो पहले हम दूसरे बाद वाले मुरक्कब का तर्जुमा करते हैं, फिर पहले की तरफ आते हैं। तो इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हम मुरक्कब अतफी लिखेंगे। हमने ये कहा कि जब भी कुरान मजीद के अंदर इसम आता है वो हमेशा पेश की हालत में होता है। हमने क्या कहा? जब भी कुरान मजीद के अंदर इसम कहीं पे भी आएगा हमेशा ही पेश की हालत में आता है। तो अब कुरान मजीद में अगर हमने मुरक्कब अतफी बनाना है, दो इसम हैं जो आपस में मिलेंगे और दोनों जो हैं वो पेश वाली हालत में होंगे। मसलन अल लैलु वन नहारी, जैसे हम कहते हैं ना सुबह और शाम, सुबह और शाम, दिन और रात। ठीक है, तो अदल और एहसान। तो अब ये जो हैं अल लैलु वन नहारी, वन नहारू। तो जब हमने कहा कि जब दो इसम साथ साथ लिखे होंगे और उनको आपस में मिला रहा होगा एक वाओ जो हरफ अतफ है, तो दोनों इसम हमेशा ही पेश वाली हालत में होंगे, क्योंकि हमने ये सीख लिया कि कुरान मजीद में हमेशा
हर इसम पेश की हालत में होता है। और ये जो वाव है ये हालत को तब्दील नहीं करता। जो हमने वाव कस्मिया पढ़ा था वो हालत को बदल के क्या कर देता है, किसमें ले जाता है? हालत जर में, जेर में ले जाता है, जर में ले जेर जाता की हालत में बदल देता है। ठीक है, अब ये जो हमारा मुरक्कब है जिसको हम नाम देंगे मुरक्कब अतफी। ठीक है, अब इस मुरक्कब अतफी को, पहले ये बन गया मुरक्कब अतफी, अब इससे पीछे हमने जब देखा कि कुरान मजीद में क्या आ गया, आपका कोई भी हरूफ जर आ गया, मसलन मैं कहती हूं मिन, इसी से पीछे मैं कुरान मजीद को जब मैंने देखा तो लफ्ज आ गया मिन। अब मिन जो है ये हमारा हरफे जर है। अब जैसे मिन आएगा, मिन आके क्या करेगा, क्या असर डालेगा कि जी जवेरी आप बताओगे कि मुरक्कब अतफी जब था तो वो था अल लैलु वन नहारू। अब जैसे इसके पीछे मिन अटैच हुआ, मिन क्या करेगा? मैम ये अपने पहले साथ वाले इसम को जेर दे देगा, मिनल लैली। बिल्कुल ठीक है। मिन का असर क्या दोनों अल्फाज पे जाएगा? नहीं मैम, सिर्फ इसके साथ वाला जो पहला इसम है उस पर। बिल्कुल। अब मिन ने क्या करना है, मिन ने आते साथ ही असर दिखा देना है अल लैल पे। ठीक है, यानी कि सिर्फ अल लैल को वो तब्दील करेगा। मिन के लगते साथ ही तब्दीली आ जाएगी अल लैल में। यहां पे दाखिल हो गया मिन और उसने सिर्फ तब्दील करना है अल लैल को। अल लैल जो हमारा लैलू था, अब ये बन जाएगा मिनल लैली। यहां तक बात समझ आई? ये बन गया मिनल लैली, यानी कि इस मिन ने आके अल लैल को तब्दील कर दिया। सिर्फ इन दो का आपस में इसका असर अल लैल तक जाएगा, जो मैंने कल बात की थी। ठीक है, अब कल हमने जो नई चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, मुरक्कब अतफी के हवाले से, कि मैंने ये कहा था कि जब ये मुरक्कब अतफी बनता है तो इसमें जो पहला इसम होता है उसको हमने नाम दे दिया था उस्ताद का, कि वो होते हैं उस्ताद। अल लैल क्योंकि यहां पे पहला इसम है तो वो है उस्ताद, और जितने भी आगे इसम आएंगे वो उसके बच्चे हैं, या आप कह लो अल लैल अब्बा जी हैं, बाकी उसके सारे बच्चे हैं। उसके बाद एक इसम आए, दो इसम आए, चार इसम आए, 6 इसम आए, 18 इसम आए, तो पहले वाले इंपॉर्टेंट हैं, वो अब्बा जी हैं या उस्ताद साहब हैं, और बाकी उनके बच्चे हैं या शागिर्द हैं। अब ऐसा असूल है कि जो भी अब्बा जी हैं उनके तमाम बच्चे या उस्ताद के तमाम शागिर्द अपने अब्बा जी को देखते हुए या अपने उस्ताद को देखते हुए दो तब्दीलियां अपने अंदर पैदा करते हैं। कौन बताएगा, हाथ खड़ा करना है कि वो क्या दो तब्दीलियां पैदा करते हैं।
हाथ खड़ा करना है, माइक कोई ना खोले। जैसे ही जो भी अब्बा जी या उस्ताद साहब की दो चीजें जो हैं वो लाजमी तौर पे उतारनी, वैसे ही बनना पड़ता है, वही यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है उनके तमाम बच्चों या शागिर्दों को। जी नादिया बाबर। ताजा एक तो क्लियर है कि वो भी अपने अब्बा जी की वजह से हालत जर में चले जाएंगे। ठीक है दूसरी का नहीं मुझे पता। जी हसीबा, दूसरी क्या है? जी, अगर वो उस्ताद मुआरफा हैं तो सब शागिर्दों को भी मुआरफा बनना पड़ेगा, और ठीक। अगर नकरा है तो सब शागिर्दों को भी नकरा बनना पड़ेगा। जी हमने अभी उस दिन सीखा था नकरा नहीं कहना, ठीक है। ना जी जी, की, नका ना की। नकीरा। वेरी बच्चे को कहते हैं ना, है कितनी छोटी सी नक्की है आपकी। गुड। जी जी। नक्की, नकीरा। की याद कर लो, नक्की, छोटी सी नक्की है आपकी। न की रह, जी न की रह, ठीक है। तो जी। दो चीजों में हर शागिर्द ने लाजमी कॉपी करना है अपने उस्ताद को, या बच्चों ने कॉपी करना है अपने अब्बा जी को। दो यूनिफॉर्म पहनने हैं। एक तो ये हमने जैसे इन्होंने बताया कि अगर उस्ताद मारिफा हैं तो तमाम शागिर्दों को भी मारिफा बनना पड़ेगा। अगर वो अल के साथ है तो सब अल के साथ होंगे, अगर वो नकीरा है तो सबको नकीरा होना पड़ेगा। तो और दूसरे नंबर पे जो भी अब्बा जी की हालत है उसी हालत में आना पड़ेगा। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि मिन ने अल लैल को भी जेर दे दी और अन नहार को भी जेर दे दी। मिन ने सिर्फ अल लैल को जेर दी, अपने साथ चिपके हुए जुड़े हुए लफ्ज को जेर दी। अब अल लैल जो अब्बा जी थे जो कि पहले पेश की हालत में थे, तो उनके बच्चे भी अन नहारू भी पेश में था। लेकिन जैसे ही मिन ने अल लैल को जेर दी तो अब ऑटोमेटिकली अन्नहार को भी अपने अब्बा की वजह से जेर में आना है। मिन की वजह से जेर में नहीं आना, अपने अब्बा की वजह से जेर में आना है। बात समझा पाई हूं? जी बिल्कुल। तो वो जो हमारा जी मैम। कायदा है वो नहीं टूटा कि मिन सिर्फ एक ही इसम को जेर देता है। लेकिन अब्बा जी के पास पूरी ताकत है। जैसे ही अब्बा जी बदलेंगे, अगर उसके बाद 19 अल्फाज हैं तो 19 के 19 को बदलना पड़ेगा अब्बा को देख के। समझ आई? अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैडम वो 19 अल्फाज मिन की वजह से बदल गए हैं। ये जो इसम है, मतलब ये फेल इसम है वो पेश वाला, ये जेर में बदल जाएगा मिन से। सारे जितने भी इसका इसम होंगे आगे, अभी तो हम एक ही की मिसाल ले रहे हैं ना, जितने भी इसम वाओ 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 के साथ चिपके हुए हैं सबको बदलना पड़ेगा। अब ये बन गया वन नहारी, यानी कि अल मिन ने सिर्फ अल लैल को बदला और अल लैल ने फिर वन नहारी को बदला। क्लियर है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। तो अब जब मैंने तर्जमा करना है ना, जैसे मैंने अभी किसी ने सवाल भी किया था कि हम जब एक ही लफ्ज दो मुरक्कब का हिस्सा बन रहा हो, अल लैल मिन के साथ मिलके मुरक्कब जारी बना रहा है और अल लैल वन नहार के साथ मिलके मुरक्कब अतफी बना रहा है। दो मुरक्कब हो गए ना, और बीच में अल लैल कॉमन है दोनों के बीच में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, हम सेकंड वाला, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला है इस तरह से हम इसको करेंगे कि ये वाला है मुरक्कब अतफी, ब्लू वाला मुरक्कब अतफी, और
मुरक्कब अतफी ये मुरक्कब अतफी है। और अब हम क्या कहेंगे कि ये है, अब हमने कहा था कि मुरक्कब जारी कैसे बनता है। सबसे पहले हरफ जर, पहले आएगा हरफ जर और हरफ जर के बाद आ जाएगा जर वाला इसम। और ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, अब बन जाएंगे मुरक्कब जारी। यानी कि पहले वो बन रहा है मुरक्कब अतफी को हम कहेंगे जर वाला इसम। इसकी मैं थोड़ी सी आपको भी एक्सप्लेन करती हूं कैसे। और ये दोनों मिल के अब बन जाएंगे एक मुरक्कब जारी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने लगी हूं आपको कि आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि मैंने बनानी है चाय। मैंने लिया पानी, जो अल लैल है वो है पानी, और अन नहार जो है वो है पत्ती। पानी के अंदर जब मैंने पत्ती मिला के उबाला तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, मुरक्कब अतफी। चाय। कावा बन गया। ठीक है, पानी में मैंने पत्ती मिलाई तो वो मिलके बन गया कावा। ठीक है, चाय का कावा। अब वो जो चाय का कावा मैंने छान के अपने कप में डाला और मैंने आपको पेश किया, समझ लो ग्रीन टी दे दी आपको, कुछ लोग ब्लैक टी भी पीते हैं। तो अब आपको, अब उसको क्या नाम दोगे? आप कहोगे मेहमान के पास जाके प्लीज जी ये पानी पत्ती पी लें, आप ऐसे बोलोगे? नहीं, कहेंगे कहवा नहीं पी लें। नहीं, हवा पी लें कहवा या चाय बोलेंगे। पी लें। ठीक है, अब जो वो चाय बन गई, अब उसको वो एक नया कंपाउंड बन गया। पानी और पत्ती मिलके एक बिल्कुल नया कंपाउंड बन गया, एक चाय का कावा बन गया। अब क्या मैं पत्ती जो है और पानी को अलहदा करके वापस पुरानी हाल में ला सकती हूँ? नहीं, कि आपको नहीं, मैंने नहीं पीना, इसको वापस ले जाओ, और आपको अच्छा ठीक है नौकर को या मुलाजिम को या बच्चे को कि जाओ पानी निकाल के वापस कप में रख दो और पत्ती जो है वो पत्ती के डब्बे में डाल दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल एक नया कंपाउंड बन गया, चाय बन गई। अब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो समझ लो कि अल लैल वो पत्ती है और अन नहार एक पानी है, जो मिल के मुरक्कब अतफी चाय बन गया। अब आपने मिन का दूध उसके अंदर डाल दिया, तो आप क्या कहोगे कि मैं अल लैल पानी पत्ती में दूध डाल रही हूं, कि आप कहोगे कि मैं कावे में दूध, अब मैं कहूंगी कावे में दूध डाल दो। तो अब ये मुरक्कब अतफी एक बिल्कुल नई चीज, अल लैल और अन नहार मिलके एक कावा बन गया। अब ये टूट नहीं सकता, आपस में जुड़ गया, एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब मैं इसके अंदर मिन का दूध डालूंगी तो एक मुकम्मल चाय बन जाएगी, मुरक्कब जारी। समझा पाई हूं मैं बात? जी मैम, जज़ाकल्लाह। जी मैम। तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अल लैल व नहार को मिन जो है वो जेर दे रहा है, बल्कि मैं उस पूरे नए कावे को कहूंगी, मुरक्कब अतफी को कहूंगी
कि हरफ जर ने आके इस पूरे मुरक्कब को जेर दे दी। अब मुरक्कब में दोनों पेश वाले थे, लेकिन जैसे ही मिन ने लैल को जेर दी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो उसका हिस्सा बन चुका है, तो उसमें जितने भी नहार होंगे वो सब जेर में चले जाएंगे, क्योंकि उसने एज अ होल पूरे के पूरे लिक्विड को जेर दे दी ना। समझ आइए कि परेशान हो गए हो? मैम इसकी समझ आ रही है, सिर्फ मुरक्कब अतफी का फिर क्लियर कर दें, इसकी समझ आई है, मुरक्कब जारी है ना। जी देखो ना, दो इसम मिले और उन्होंने मिलके वाव बीच में आया तो वो मिलके बन गया एक मुरक्कब अतफी। अब उससे पीछे जब मैंने देखा तो मिन लिखा हुआ था, और मुझे ये मैंने याद कर लिए हैं 11 हरूफ, जो कि जैसे ही किसी भी इसम से पहले कहीं पे भी आते हैं कुरान में, मैंने कहा कि उसके बाद लाजमी इसम होगा। और अब मिन के फौरन बाद मैंने देखा तो अल लैल था। अल ने मुझे बता दिया कि ये इसम है, तो जैसे ही मिन अल लैल के साथ अटैच होगा उसको जेर दे देगा। अब जेर उसने सिर्फ अब्बा जी को दी है, तो क्योंकि अब्बा जी की दुम के साथ उसके सारे बच्चे चिमटे हुए हैं, लटके हुए हैं, तो अब्बा जी को देख के वो सारी जेर में चले, यानी कि ओवरऑल पूरा ग्रुप भी जेर में चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि हरूफ जर मिन ने मुरक्कब अतफी को जर दे दिया। हुआ तो मिन की वजह से ना, क्योंकि मिन ने अल लैल को जेर दी, तो अल लैल को देखा देखी सारे जेर में चले गए। तो बेसिकली तो मिन ने जेर दी है ना, हरूफ जर ने इस पूरे ग्रुप को जेर दे दी है। मिन की वजह से एक इसम अब्बा जी को जेर मिली, उसको देख के सब जेर में चले गए, तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि पूरा मुरक्कब अतफी जेर में मिन की वजह से गया है। अब आइए बेटा बात समझ। जी मैम। क्लियर हो गई, जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो अब इस तरह से हम, अब वो जो मैंने बात की कि तर्जमा एंड से बैकवर्ड होता है, तो पहले हमने मुरक्कब अतफी का तर्जमा करना है। अल लैल वन नहार, इसका क्या तर्जमा होगा बुशरा सानी? आरजू? तो मैं बता रही हूँ, वो मेरा माइक नहीं खुला जी था। इसका मतलब होगा दिन और रात। बेटा पहले रात आ रही है ना, रात और दिन। नहीं नहीं, आप ऊपर वाले का कह रही हैं नीचे वाले का कह रही हैं, लैल नहार का या लैल व लैल नहार? वन नहार कह रही हूँ ना, अल लैली वन हाँ नहारी। हाँ जी, तो हमने बैग से शुरू करना है ना। जी जी, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि इस पूरे इस इस वाले को तर्जमा करना है ना। तो फिर सीधा ही करेंगे, फिर जी दिन जी, और इसका रात। सीधा ही करेंगे। ठीक है, दिन और रात। मैं दिन, बैग से शुरू कर लिया। नहीं नहीं, रात और दिन। रात और दिन, जी जी, रात और दिन। रात और दिन, इसका तर्जमा बाद वाले का पहले करेंगे, फिर मिन से मिला के से कहेंगे, रात और दिन से। ठीक ठीक है। यानी कि रात, पहले हाँ मुरक्कब अतफी का तर्जमा होगा, फिर मुरक्कब जारी का होगा। ठीक ठीक, अब समझ गई। जी जी, रात रात और और दिन दिन से, से। ठीक है। यानी कि से आप ये ये नहीं कहोगे से रात और दिन, ये कोई सेंस बन ठीक रही है। है से रात और दिन, नहीं। अगर हम अच्छा, बिल्कुल पहले सीधा सीधा तर्जमा करें। पहले मुरकब अतफी का होगा, बाद में हरूफ जार का। बिल्कुल। ठीक है। जी बेटा, आमना आपको बात समझ आई है? जी मिस नहीं आई। जी, कौन सा हिस्से की नहीं आई? आप लोग क्यों नहीं बोलते? जब मैं पूछती हूँ तो आप क्यों नहीं बोलते? मिस ये मुरक्कबे अतफी का इसका नहीं आया। मुरक्कब अतफी बेटा मैंने बहुत बहुत ही आसान बात की है कि दो इसम जब वाओ या आउ के साथ मिले हुए कुरान में कहीं भी नजर आएंगे, आपने उनको सर्कल बना के कहना है कि ये मुरक्कब अतफी है। ठीक है। कोई से भी दो इसम, अभी हम कुरान में से भी कोई, मैं कुरान नीचे छोड़ आई हूँ वरना मैं आपको कोई दिखा देती।
मैं देखती हूँ अगर कुछ खुल जाए मेरा कोई। मैम एक क्वेश्चन कर लूँ मैं? जी जी जरूर। ये जो आपने लिखा है मिनल लैली, उसके नीचे हरफ जर लिखा है, तो ये मुरक्कब जारी नहीं होगा? मिनल लैली दोनों मिलके मुरक्कब जारी नहीं बन जाएंगे? मुरक्कब जारी तो नीचे जाके बनेंगे ना। मैंने मिन से बेसिकली नहीं, मिन को हरफ जार लिखा है। ये सर्कल दो मिनल लैली के ऊपर है ना? वो तो मैंने इससे बताया रेड है कि सर्कल। मिन का असर अल लैली पे जा रहा है। अच्छा, तो मिन खाली का मैंने मिन कहा था ना मिन के सिर्फ नीचे एक एरो इसम होना को चाहिए जेर था ये। देता है, वो दिखाना अच्छा चाहा है ये, मैंने। अच्छा ये एरो यानी कि मिन के नीचे होना चाहिए। मिन के नीचे मिन होगा, के नीचे। अच्छा यानी कि मिन हरफ जर जो है, अब क्योंकि अल मुरक्कब लैल अतफी। और अन नहार जो है वो मिलके एक नया कंपाउंड ऑलरेडी बन चुका है, मुरक्कब अतफी ऑलरेडी बन चुका है, जिसको अब मैं तोड़ के रैदा नहीं कर सकती। जी। तो मिन ने मुरक्कब अतफी के पहले वाले अब्बास जी को सिर्फ जेर देनी है हरफ जर ने, इसकी वजह से पूरा तो बाकी मुरक्कब सारे अतफी जितने बन भी इसम है वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएंगे गया। जी अब्बा जी को देख के। ठीक है। जी जी मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई मिसाल मिल जाए। जिसने मुझे बच्चे ने कहा था मुझे समझ नहीं आई, आप बताओ बेटा, आप समझ आइए आपको। जी अभी मैम, मीन के ऊपर जबर क्यों है लगा यहाँ पे? अभी तो मैंने रेदा लादा लिखा हुआ है ना, जी जी सब बताने को कि मेन हरफ जार है। जी जब हम उसके साथ अटैच करेंगे तो मिनल लैली ही पढ़ा जाएगा, जी मैम। क्योंकि अभी मैं उस पॉइंट पे नहीं गई ना, अभी तो मैं सिर्फ वैसे बता रही हूँ कि मिन हरफ जार का इस्तेमाल हुआ है। जज़ाकल्लाह खैर। जी मिन पे मैम ने मैम जजम ही मुझे डाला है, जबर नहीं डाला है। ये मैम का जजम जो है ना वो इसी तरह लिखती है मैम, जजम को, ये जबर नहीं है। नहीं नहीं, उसने पूछा है कि जबर क्यों नहीं डाला, क्योंकि आगे अल लैल का वो शद वाला लेटर है ना, अच्छा तो उसका सवाल है कि आपने इस पे जबर दे के क्यों नहीं मिलाया आगे। नहीं मैम, मैंने कहा कि वहां पर मतलब पढ़ते हैं तो मिनल लाइल क्यों पढ़ते हैं मैम, मीन मीन लाइल अल लाइल क्यों नहीं पढ़ते? ये मेरा इसलिए सवाल था। बेटा कि जो अल है ना वो जी जी कभी भी नहीं पढ़ा जाता। हमने आपका मुझे नहीं पता आपने कब ज्वाइन किया, आपने वो अटेंड किया कि नहीं। शमसी और कमरी हरूफ पढ़े हुए हैं आपने? जी जी मैम जी तो जी शमसी हरफ जो है वो, जो लाम है वो शमसी हरफ में है ना, जी लाम पे शद्दा पड़ी हुई है। तो शमसी जी मैम, हरफ अब आ में गए, हमने क्लियर पढ़ा हुआ हो है ना कि गया। अल पढ़ा नहीं जाता, जी खामोश जी रहता है, और हमने पिछले वर्ड के लास्ट लेटर से मिला के पढ़ना होता है। जी अब क्योंकि नून भी साकिन है और अल लैल का जो पहला हरकत है वो भी साकिन है, शद्दा में हमेशा यही होता है ना कि पहला साकिन दूसरी हरकत। जी मिनल, लाम पहली जो आवाज है वो साकिन की है, दूसरी में लई ली कहते हो लाम पे जबर। जी तो अब दो साकिनैन नहीं पढ़े जा सकते ना, तो हमारा कायदा क्या है कि पीछे वाले साकिन को खुद ही कोई हरकत दे के आगे मिला देते हैं। जी तो उस वजह से जब हम अभी अलहदा लिखा हुआ वो मिन है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो हम इसको जबर दे के आगे पढ़ेंगे, मिनल, मिनल लैली। जी आई बात समझ के नहीं आई? मैम। मैम 9:55 हो गए ने। ओके मैम जी बेटा। माफ सॉरी, ये थोड़ा सिली क्वेश्चन में भी हो। आपने एक वर्ड अभी यूज किया है मारिफा और नकीरा। इसको मतलब आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, लेकिन पहली बार ये वर्ड थोड़ा मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप किस चीज को ये बोलते हैं, मारिफा और नकीरा? मारिफा और नकरा बेटा प्रॉपर नेगेटिव नाउन एंड पॉजिटिव? कॉमन नाउन। अच्छा अच्छा, प्रॉपर मैन ऑफ कॉमन। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। जी और जो अगर ये आपने पहला इसम जो है वो कॉमन नाउन है, तो जितने भी वाव के साथ इसम अटैच होंगे उन सबको आपने वो कॉमन नाउन के तौर पे लिखना होगा।
नहीं तो मारिफा में से प्रॉपर नाउन कौन सा है? मतलब दोनों में से प्रॉपर नाउन को कह रहे हैं और अल कॉमन नाउन अल को जब कह रहे हैं? लगता है तो अल हमने कहा था ना कि किसी प्रॉपर नाउन जी कॉमन नाउन को जी अगर हमने प्रॉपर बनाना हो हाँ, हाँ, तो ये हम अल अल लगा का इजाफा कर देते हैं। तो अल लगा हुआ है ना, अल लैल। हाँ। और तो ये आप जितने भी एक इसम आएंगे सबको अल के साथ आना पड़ेगा। जो ये शिक्षक सवाल कर रही हैं उनको एक बस सिंपल रूल बता दें आप कि मिन के बाद जब भी अल आता है तो नून पे हमेशा जबर आता है। ये रूल है कुरान का। तो जी सिंपल है कि तजवीज तो सिंपल ये बात याद कर लेंगी तो उनको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मिन के बाद जब भी अल आता है तो नून पे हमेशा जबर आता है। ओके जजाकिल्ला खैर। जजाकुल्लाह खैर। जजाकिल्ला बेटा। जी, एक और दो एग्जाम्पल्स करके हम इसको एंड करते हैं। मैम मुझे एक मिली है एग्जाम्पल, अगर आप बोलें तो मैं बताऊं। जी बताएं। जी, सूरह मायदा की आयत नंबर 2 में है, अलल इस्मी वल उदवान, उदवानी। जी आपने सूरत माइदा की आयत नंबर क्या है? आयत आयत नंबर 2। ओके। जी अलल इस्मी वल उदवानी। ठीक है, मुझे नज़र आ गया है। बिल्कुल ठीक हो सेम गया, है ना? बड़ा ढूंढा आपने। यहाँ पे पहले हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमने कहा बाद वाले को हम पहले करते हैं। अ, अगर हम अला को यहाँ से हटा देते हैं, अल बिर्री व तकवा भी आ रहा है इसमें, ठीक है। आगे पहले इन दोनों को हम ले लेते हैं, अल बिर्री अल, अब इसने होना था अल बिर्रू व तकवा। चलो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें शक्ल फर्क है, फिर आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। यही ले लेते हैं, अल इस्मु, अल इस्मु वल उद्वान। उद्वानु, ठीक है। ये अब हमारे पास एक आ गया। मैंने कहा जब भी दो इसम होंगे और वो आपस में वाव के साथ अटैच होंगे तो वो कौन सा मुरक्कब बनाएंगे? मुरक्कब अतफी। बिल्कुल, ये बन जाएगा मुरक्कब अतफी। तो ये बन गया हमारा मुरक्कब अतफी। और जैसे हमने पढ़ा कि हर इसम कुरान मजीद में हमेशा, हर इसम कुरान मजीद में पेश वाला होता है। तो अल इस्मु वल उदवानु। अब ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मेरा जो लास्ट लेटर का पेश है या जबर जेर होता है वो बिल्कुल फर्स्ट लेटर के पीछे चला जाता है। बेचारा बुढ़ा हो गया मेरा लैपटॉप। तो अब उसको, उस पेज को देख के परेशान ना होना, लास्ट लेटर का जो भी हरकत है ना वो मेरी बिल्कुल बैक पे जा रही है। तो इसलिए आपको ये अल लैल के भी देखो, आप पीछे भी जेर है और आगे भी जेर है, तो वो बेसिकली पीछे वाले जो है वो आखिरी वाले के पीछे हरकत जा रही है। तो अल इस्मु वल उदवानु, ये एक हो गया मुरक्कब अतफी। अब जैसे इसके पीछे अला आया, अला क्या है? जड़ वाला हरफ जर, मुरक्कब हरफ है, जर, झाड़ी। हरफे जड़ जर, वाला। हरफ जर। ठीक है। हरफे जर जैसे ही अला आया इसके पीछे, अला, तो अला ने क्या करना है, इसका असर किसके ऊपर जाना है? इसमों पे। जी, खाली इसम पे जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बदल के क्या कर देगा? इसमी। जी, मुरक्कब अला, जारी होगा। अला, अलल, इस, मी, बना देगा इसको मुंह से मी, अलल इस मी।
ठीक है, ये इसका बन गया अलल इस्मी। और जैसे ही इसको इसने तब्दील किया, ठीक है, साथ ही हमारा इसके पीछे जितने भी इसम अटैच होंगे वो सारे के सारे अल इस्मी की वजह से वो भी जेर में आ जाएंगे। यानी कि अल्लाह ने तो सिर्फ इसमी में पैसा डाला, उसको जेर दिया, लेकिन जितने भी इसम पीछे फॉलो कर रही हैं वाओ के साथ, वो सारे के सारे जेर में चले जाएंगे। यहाँ तो एक है ना, अगर यहाँ पे 10 होते या 20 होते या 15 होते या 8 होते, वो सारी जेर में चले जाते। अल उद वानी, यानी कि ये भी जो है जेर में चला जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? अल्लाह ने इसमी को जेर दी तो उसके जितने भी उसको फॉलो कर रहे थे वो सारे ही इसम जेर में चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये मैडम मरकब जारी बन गया ना? जी, पहले बना मुरक्कब अतफी, अब अल्लाह के साथ मिलके ये पूरा का पूरा बन गया मुरक्कब जारी। यानी कि मैं कहूंगी अल्लाह, अल्लाह जो है खाली अल्लाह को, अल्लाह के नीचे मैं लिखूंगी हरफे जर, अल्लाह है हरफे जर, और हरफे जर ने क्या किया आके इस पूरे के पूरे मुरक्कब अतफी को, अब इसको मैं यहाँ मुरक्कब अतफी लिखूंगी, ठीक है, पूरे मुरक्कब अतफी को जर वाला इसम बना दिया है। जर वाला इसम, तो अब हरफे जर अपने जर वाले इसम के साथ मिलके क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यानी कि अब मैं इस पूरे के पूरे को कहूंगी कि ये मिल के अब ये मुरक्कब जारी बन रहा है। जी, कोई जवाब दिया करे ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ आ रही है। जी मैम। जी मैम, समझ में आ रही है। लेकिन समझ जिसको में नहीं आया। आती वो भी बता दिया करे ना, ताकि मैं फिर बेहतर और तरीके से सिखाऊं। अब जब मैंने सवाल किया तो एक ने कहा मुझे नहीं समझ आई, लेकिन जब मैं पूछती हूँ उस वक्त कोई भी नहीं बोलता। तो ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपको इंशाल्लाह आता जाएगा। तो ये अब मिल के अब इसका हम क्या तर्जमा करेंगे? पहले हम करेंगे मुरक्कब अतफी का तर्जमा, अल इस्मु वल उदवानु, फिर अल्लाह को साथ जोड़ेंगे। तो क्या तर्जमा बनेगा इसका? फौजिया आप बताओ। जी, नुज़रत पर भी जी आ जाओ, नहीं बोलो फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। फौजिया फौजिया बोले। जी मैम। मैम अल इस्मु वो खास गुनाह और वो खास उद्वान क्या होती है? अदावत से है, दुश्मनी, और इसके ऊपर के ऊपर। जी, ज्यादती भी कह सकते हो। ठीक है, वो खास गुनाह और वो खास ज्यादती पर के बिल्कुल ऊपर या ऐसी पर। तर्जमा होगा, ठीक है। गुनाह मैम और ज्यादती पर, यस मैम। यानी कि पर का तर्जमा हमने एंड पे करना है, हमने ये नहीं करना है पर गुनाह और ज्यादती, ऐसे तो नहीं कोई सेंस बन रहा ना। यस मैम। क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी ऊपर हो गया है।
यहाँ पे हम इसको एंड मैम करते मैं हैं। जी एक चीज बेटा, पूछ लूं? जी जरूर। ये आयत नंबर 5 इसी सूरत की निकालें। उसमें दूसरी लाइन में लिखा है वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती वल मुहसनातु। तो यहाँ पे इसमें इसी में मायदा में आयत जी नंबर, इसी में आयत नंबर 5। जी आप बोलो। ऐसे हमें ऐसे दूसरी लाइन में आ रहा है तामुन है, तो ये वही आयत थी। तामुकुम हिल्लुल लहम वल मुहसनातु, फिर उसके आगे लिखा है मिनल मुमिनाती वल मुहसनातु। तो जी यहाँ पे एक किस्म पे जेर आ रहा है, दूसरे पे पेश आ रही है। जिसका मतलब है ना कि ये आपस में मुरक्कब अतफी नहीं बन रहा। मिनल यही मुमिनात। चीजों को तो आपने गौर करना है कि वल हाँ मुहसिनातु मिनल मुमिनात, ये एक बन रहा है ग्रुप। अच्छा अगर तो ये एक पेयर होता, यानी कि मुरक्कब अतफी होता, तो फिर दोनों जेर वाले होते। इसका मतलब है कि वाओ के बाद एक नया जुमला शुरू हो रहा है। मैंने कहा था ना, वाओ दो इसमों को भी मिलाता है और दो जुमलों को भी मिलाता है। अच्छा अगर तो अल मोमिनाती वल मुहसिनाती होता तो फिर आप कहते ये मुरक्कब अतफी है। अच्छा, लेकिन ये क्योंकि मुरक्कब ये अतफी नहीं एक है। जेर वाला और एक पेश वाला है, तो इससे पता चल गया कि ये मुरक्कब अतफी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। क्योंकि जो बाद वाला इसम है, जो बच्चे हैं या शागिर्द हैं, उन्हें हर हाल में अपने अब्बाजी जैसा या उस्ताद जैसा होना है। वो रूल तोड़ ही नहीं सकता। तो अगर ये दोनों फर्क हालत में हैं, इसका मतलब है कि अब इस वाव से नया जुमला शुरू हो रहा है। ये दो जुमलों को मिला रहा है, ये दो इसमों को नहीं मिला रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर लिया आपने और ये चीज क्लियर हो गई। जी मैम। मैम यानी कि वाव के राइट और लेफ्ट पे जो भी इसम होगा वो जेर की हालत में ही होगा। अगर पीछे हरफे जार है तो, अदरवाइज वो जी दोनों पेश वाले होंगे। ठीक है। तो अगर हरफे जार नहीं है तो दोनों को पेश में होना है, अगर हरफे जार है तो दोनों को जेर में होना है। ये ठीक कायदा है आपने पढ़ जज़ाकल्लाह लिया खैर। ना कि इसके बगैर जी हो ही नहीं जी जी सकता। ये उसका एक कायदा है कि दोनों साइडों पे जो है उनको सेम होना है। जो भी अब्बाजी हैं सारे बच्चों को उन जैसा होना है, फिर ही हम उसको मुरक्कब कहेंगे। तो अगर एक जैसे आपको नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है वो मुरक्कब नहीं है। मैम एक सवाल पूछूं मैं? जी जी सायरा। जी जरूर। अच्छा मैम, ये पूछना था मैंने कि अभी आपने एक जुमला बोला है जो मैं सुन नहीं पाई। आपने कुछ पेश वाला बोला है कि इसमें पेश वाले भी आ सकते हैं कि अगर अल इस्मु हो तो वल उदवानु हम बनाएंगे जी उसको बेटा, कि मैंने नहीं? आपको ये बताया ना कि कुरान मजीद के अंदर हर इसम जी जी पेश की हालत में ही होता है, ठीक है। अनलेस कि कोई चीज आके असरअंदाज हो। अला आया तो उसने उसको जेर में बदला ना, मिन आया तो उसने सही। उसको जेर में बदला। ठीक है सही है। इसी तरह एक लफ्ज है इन्ना, वो जब आता है ठीक। तो वो इसम को जबर में बदल देता है। ठीक है सही तो है। कोई चीज आती है तो इसम को बदलती है पेश से किसी और हालत में। अदरवाइज ठीक। पूरे कुरान के हर इसम पेश वाला होता है। सही है ठीक है। और मैम इधर हम ये अला जो है ये हरूफ हरफ जर हुआ ना, इसने फिर इसमी इसको बदला तो इसमी ने फिर अलुदवान उसको भी नून जेर जी नहीं कर दिया। और बिल्कुल। फिर ये मिल के मुरक्कब अतफी और फिर जर वाला इसम जो आपने नीचे लिखा है, इन दोनों के लिए लिखा है ना जर वाला इसम। जी जी दोनों ही जर सही में है। चले गए ना। एक अला, जी जी अला की वजह से और एक इसम की वजह से, दोनों ही जर में सही चले है। गए। तो इसलिए जर ठीक है वाला मैम। पूरा मुरक्कब भी जर वाला कहलाएगा ना। ठीक है सही है जज़ाकल्लाह। जी चलो, मैं आप लोग भी ढूंढना और मैं भी ढूंढती हूँ। मैं बल्कि ढूंढ के आपको असाइनमेंट दे दूंगी जहाँ पे वाओ के साथ मिले हुए होंगे, ताकि एक तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? मैम आखिरी सूत्र तो बहुत ज्यादा है ये। जी ये आयत नंबर मायदा में ही मैं आई हूँ। 30। ये देखो मायदा में मैं आई हूँ, आयत नंबर 17 में। आयत नंबर 2 में है असमावाती ये। वल अर्दी।
अस्समावाती वल अर्दी। अब अस्समावात जेर में गया तो ऑटोमेटिकली वाओ के बाद वाला जो शागिर था अल अर्दी वो भी जेर में चला गया। बात समझाइए। मैम इसके पीछे कौन सा हरफ जार है फिर? बेटा अभी मैंने आपको बताया था ना कि 4 वजूहात हैं जेर में जाने की। अभी हमने तो सिर्फ 2 पढ़ी ना, आज दूसरी पढ़ी। एक हरफ जार जेर देता है और एक मुरक्कब अतफी के अब्बाजी जेर देते हैं अपने बाद वाले इसमों को। 2 वजह पढ़ ली ना, तो जी बिल्कुल। 4 वजह अभी आपने 2 अभी नहीं पढ़ी। ये उनमें से कोई एक वजह है जिससे अब्बा जी जेर में आए तो ऑटोमेटिकली उसका बच्चा भी जेर में आ गया। इंशाल्लाह जब 5 पढ़ लोगे ना फिर आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी नामुकम्मल इल्म है आपका। आयत 18 में भी है मिन बशीरिन वला नज़ीरिन, लेकिन वला बिल्कुल नज़ीर। ठीक हो गया। चलें जी, टाइम ऊपर हो गया, इसको हम एंड करते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह ढूंढ के एग्जाम्पल्स भेजूंगी और आप लोगों ने इंशाल्लाह उसको इसी तरह करना है। पहले आप लोग मुरक्कब अतफी को सर्कल करोगे उसमें और उसके नीचे क्या लिख दोगे, इसी तरह इसी को देख के इन मिसालों को आपने करना है कि पहले मुरक्कब अतफी बना के उसके नीचे लिखोगे मुरक्कब अतफी और फिर उस पूरे मुरक्कब अतफी को फिर पीछे हरूफ जर को लिखोगे हरफ जर और उस पूरे मुरक्कब अतफी के नीचे लिख दोगे जर वाला इसम। ये मिसालें सामने रख के आपने बिल्कुल इसी तरह खाने और डब्बे बना के करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और फिर आपने उनका तर्जमा भी करना है। फिर ये जब मुरक्कब जारी बन जाएगा तो पहले तर्जमा हमारा होगा मुरक्कब अतफी का और फिर पीछे मिन है, अन है, इला है, अला है, फिर उसका तर्जमा लिखोगे। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। यस मैम। जी मैम। जितनी मैम अभी प्रैक्टिस कौन सी करोगे आयत की बेटा बात उतनी कर रही चीजें थी? आपको समझ में आएंगी। बल अर्जा वाली कौन सी आयत थी? सूरत माइदा की 18 अभी जो आपको जी 18 नंबर अच्छा आयत, ठीक है सूरत मायदा की। ठीक है, ढूंढ लेते। जो दुआ पढ़ लो प्लीज, मैं फिर बंद करूं इसको, अगली क्लास लेट हो जाती है फिर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सबने अटेंडेंस नहीं लगाई। 31 लोग मुझे मिला के फिर 30 हो गए मुझे निकाल के और 26 लोगों की अटेंडेंस है। अटेंडेंस किसी ने नहीं लगाई तो प्लीज लगा लें। जी मैम, कहाँ पे लगेगी अटेंडेंस? मुझे नहीं मालूम। बेटा जो चैट बॉक्स है ना उसको जी खोलो, मैम। आपकी स्क्रीन के नीचे होता है चैट बॉक्स।